हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो चलिए चलते हैं मस्ती के साथ, फन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी आप सोच रहे होंगे किस लिए, क्योंकि मैं 9 या 10 डेज से वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो इसके लिए सॉरी। बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस मैं अनेबल था थोड़ा वीडियोस को कंटिन्यू करने में, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आगे से नहीं होगा, हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रॉब्लम को हम लोग एंजॉय करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच इज ग्रेटर। अब आपने ये वाले वर्ड कई बार सुना होगा, आ रहा है कि नहीं समझ में, ग्रेटर देन और लेस देन, या कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये हमारी डे टू डेली लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट है कि नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब आप खुद बताओ ग्रेटर और लेस देन का क्या मतलब है। ग्रेटर मतलब किसी चीज के कंपैरिजन में ये बताना कि ये चीज इससे बड़ी है। तो ओनली सिर्फ बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ये हम तभी बोल पाते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। आ रहा है समझ में मैं क्या कहने को कोशिश कर रहा हूं। मेरे बोलने का मतलब है कि हम ग्रेटर या लेस देन उसी कंडीशन में हम लोग ये डिफाइन करेंगे जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो दो एक बच्चे हैं, इधर देखो, जैसे मान लो ए और बी, ये दो बच्चे हैं। अब मैंने क्या बोला, ये जो ए है इसकी जो हाइट है वो मान ली मैंने 5 फीट और इसका वेट मैंने मान लिया 30 केजी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं। क्या क्वेश्चन पुटअप करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है। तो ओनली आप सिर्फ नंबर को देख के बोला ये 30 है तो ये बड़ा हो गया। नो, इट्स टोटली एब्सर्ड। आपका ये जो आंसर है वो एक्चुअली में गलत है। अब आप सोचोगे क्यों, वो इसलिए गलत है क्योंकि आप ये वाला स्टेटमेंट तभी बोल सकते हो जब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पर रिलेशनशिप बिल्ड हो ही नहीं पा रहा है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि एक बच्चे का हाइट है 5 फुट और दूसरे बच्चे का जो वेट है वो है 30 केजी। अब आप मेरे को खुद बताओ क्या इसका कोई कंपैरिजन है हाइट का वेट से? नो। इसलिए हम यहां पर कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम यहां पर ये नहीं बोल सकते कि कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है, क्योंकि हमारा यहां पर क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो जब क्वेश्चन गलत हो गया तो आंसर सही कैसे आएगा। हाँ, एक कंडीशन में ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है और कौन लेस देन है। ये किस कंडीशन में, या तो मैं दोनों बच्चों की हाइट देता या फिर मैं दोनों बच्चों का वेट का कंपैरिजन देता। आ रहा है ना समझ में। तो देखो इस कंडीशन में ये रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मैंने, अगर ये दोनों बच्चों का अगर मैं वेट दे देता तो आप बता सकते हो हाँ कौन, ऑब्वियसली बात है जो नंबर जिसका बड़ा होगा वो उसका वेट बड़ा हो जाएगा। मीन्स जिसका वेट ज्यादा होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और जिसका वेट कम होगा वो लेस देन हो जाएगा। इसी का यही वाला दूसरा सिनेरियो क्या कि अगर वेट अगर किसी की हाइट बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है वो ग्रेटर हो जाएगा, किसी की हाइट अगर छोटी है तो वो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो बस अब कंटिन्यू करते हैं हम इसको। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला ये बोल रहा है 0.5 और 0.05। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन, अगर हमें नॉर्मली नंबर दिए जाएं तब तो कंपैरिजन करना काफी आसान है, लेकिन यहाँ पर ये डेसिमल में नंबर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा ना। आ रहा है कि नहीं समझ में, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अब आप देखो पॉइंट से पहले जीरोस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट से पहले अगर जीरो लगाए डजंट मैटर, कोई मीन्स नहीं है उसका। जैसे ये दोनों के दोनों ये तो इक्वल है। अब आपको ये देखना है पॉइंट के बाद इधर कौन सा नंबर आ रहा है 5 और इधर कौन सा नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद 0। अब आप मेरे को खुद बताओ इनमें से कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे 5 बड़ा है। तो ग्रेटर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। आ रहा है समझ में। ग्रेटर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं और लेस देन के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये वाला साइन लेस देन और ये वाला साइन ग्रेटर देन के लिए। आपको पता है इसका क्या मतलब है। देखो ये आप इसको ऐसे और समझ लो, जैसे कई सारे बच्चे कई बार भूल जाते हैं, बोला ग्रेटर वाला कौन सा साइन यूज करें और लेस देन वाला कौन सा साइन यूज करें। तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये जो मुंह खुल रहा है, मुंह खुला है कि नहीं, तो इसको ऐसे समझ लो कि ये किसी क्रोकोडाइल का मुंह है। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, ऑब्वियसली बात है क्रोकोडाइल को जितना ज्यादा बड़ी चीज मिलेगी उतना ही ज्यादा मुंह खोलेगा वो। समझ रहे हो कि नहीं, काफी इंटरेस्टिंग वे है कि नहीं है।
तो क्रोकोडाइल को जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा वो उतना ही ज्यादा मुंह खोलेगा। तो बस आप ऐसे समझ लो कि जो नंबर बड़ा होगा उधर की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाएगा, इसका मतलब वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और अगर नंबर अगर छोटा मिल गया तो क्रोकोडाइल का मुंह इतना छोटा हो जाएगा, मतलब कम खुलेगा, इसका मतलब वो नंबर क्या है, लेस देन है। तो बस आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे से चीजों को ऑब्जर्व करते हुए स्टडी करोगे तो आप कभी बोरिंग फील नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो आप खुद देखो यहाँ पर 5 और 0 में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली बात है 5 बड़ा है। इसका मतलब क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो 5 की तरफ खुल जाएगा, 5 को खा लेगा क्रोकोडाइल। एनीवे बट देखो, तो इसका मतलब हम सिंपल सा बोल देंगे कि 0.05 इज ग्रेटर देन 0.05। बस इसी कंसेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब इस पे आते हैं हम लोग बी वाले पार्ट पर। अब देखो बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में भी देखो ये दोनों के दोनों डिजिट ये तो सेम है, और वैसे भी मैंने बताया था आपको कि डेसिमल से पहले जीरोस कितने भी हो या नहीं भी हो तब भी चलेगा। बस आपको ये देखना है पॉइंट के बाद देखो इधर क्या आ रहा है 7 और इधर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 5। अब आप मेरे को डेफिनेटली बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 7 बड़ा है, तो इसका मतलब क्रोकोडाइल का मुंह किधर खुलेगा, 7 की तरफ खुल जाएगा ऐसे। तो 7 की तरफ ऐसे ये इसका मुंह खुल गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 0.07 इज ग्रेटर देन 0.5। आ रहा है समझ में? बस अब सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। और आप सबसे पहले खुद प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जब आप पहले खुद प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि जब आप गलती करते हो तो एक्चुअली में वही सही सबसे अच्छा स्टेप्स होता है कुछ लर्निंग का। तो सबसे पहले आप पहले खुद ट्राई किया करो, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप हेल्प ले सकते हो यहां पर। तो चलिए देखते हैं थर्ड वाला। और तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है। सो थर्ड वाला दिया है हमको, थर्ड वाला गिवन है 7 और 0.7, और ये है आपका फोर्थ वाला, ये है 1.37 और 1.49। अब देखो यहां पर, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर खुद देखो, और देखो आपको मैथमेटिकली सॉल्व तो करना है, लेकिन मेरा जो मकसद होता है वो सबसे ज्यादा मैं एम्फेसाइज करता हूं कि आपको अपने ब्रेन से सोचना है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर आप इससे काम नहीं करते हो, ओनली सिर्फ पेन से काम करते हो, तो फिर आप इतने एफिशिएंट नहीं बन पाओगे। अपने कैलकुलेशन सेंस होता है वो तभी काम करता है जब आप अपने दिमाग से सोचते हो किसी सिचुएशन के बारे में। तो आप पेन के साथ साथ तो सॉल्व करें, लेकिन साथ ही में आप अपना जो कॉमन सेंस है वो भी लगाएं। जैसे देखो यहां पर मेरे को ये पता करना है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो देखो यहां पर कौन बड़ा है 7 और 0.7 में, तो आप बोलोगे 7, ये तो पूरा 1 से ग्रेटर है, और ये नंबर तो 1 से छोटा है, तो ये 0.7। तो देखो यहां पर क्यों कौन सा है, ऑब्वियसली बात है ये आ रहा है 0.7, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा होगा कि नहीं नंबर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 7 इज ग्रेटर देन 0.7, यानी मुंह किधर की तरफ खुल जाएगा क्रोकोडाइल का, 7 की तरफ। ऐसी इस वाले पे आते हैं हम लोग। अब देखो मैं 1 के पास गया पहले। देखो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हर एक स्टेप्स का करते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्योंकि देखो आप खुद देखो, अगर ओनली मैं 1 के बिहाफ पे तो डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। व्हाई? बिकॉज ये दोनों तो सेम ही है। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये दोनों नंबर तो सेम है, तो ओनली इसके बिहाफ पे नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक स्टेप्स आगे चलते हम लोग। सो जैसे ही मैं पॉइंट के बाद आया तो मैंने देखा पॉइंट के बाद इधर आ रहा है 3 और पॉइंट के बाद इधर आ रहा है 4। अब आप बताओ कौन बड़ा है, 4। लेकिन आपको पता है 3 लेस देन है कि नहीं है, इसका मतलब ये इधर की तरफ मुंह खुल जाएगा, तो ये लेस देन है, यानी अब क्रोकोडाइल इधर मुंह नहीं करेगा क्योंकि ये बोल रहा है ये तो छोटा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसलिए हम ये क्या बोल देंगे कि 1.37 इज लेस देन 1.49। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां पे मिस्टेक नहीं करना है आपको, मुंह तो इधर की तरफ भी खुलेगा, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं लेस देन। जब इधर छोटा नंबर होता है इधर बड़ा होता है तो लेस देन का यूज करते हैं,
और इधर नंबर बड़ा होता है और इधर छोटा होता है, तब ये वाला साइन ग्रेटर देन की तरफ। सिंपल सा मतलब मैंने बताया था, जितना बड़ा नंबर होगा क्रोकोडाइल अपना उतना ही मुंह खोल लेगा। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम बाकी का। थर्ड हो गया हमारा, 4 हो गया। अब 5 वाला और 6 वाला पार्ट और सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं 5 वाला और 6 वाला। तो देखो 5 वाला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को। एक्चुअली हम 5 वाला दिया है, वो दिया है 2.03 और 2.30। उसके बाद 6 वाला दिया है हम लोगों को। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बोला फिर से देखो हम लोग इस पे आएंगे तो आप देखो यहाँ पर जो 2 है उन दोनों का प्लेस तो सेम ही है। इसका मतलब तो यहां से तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा होगा। तो मैं गया पॉइंट के बाद, तो मैंने देखा इधर पॉइंट के बाद लिखा है 0, इधर पॉइंट के बाद लिखा है 3। अब आप खुद बताओ, 0 छोटा हो गया। 0 अगर छोटा हो गया इसका मतलब क्रोकोडाइल 0 की तरफ मुंह नहीं खोलेगा। बोला ये तो छोटा है, मैंने बताया ना जितना बड़ा नंबर होगा क्रोकोडाइल हमेशा उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो फाइनली ये लेस देन वाला साइन यूज करेंगे। इसका मतलब हम बोल देंगे कि 2.03 जो है ना वो लेस देन है 2.30 से। और देखो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, क्या पॉइंट के बाद इधर 3। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं ये जो 0 है, आप ऐसे कितने भी जीरोस लगाते हैं पीछे, समझ में आ रहा है? कितने भी जीरोस लगाते हैं कोई मतलब नहीं है उनका। अगर मैं ये लिखता हूं ना 2.300 तब भी ये यही रहेगा, और अगर मैं ये लिखता हूं 2.3000 तब भी ये क्या रहेगा, इससे। तो देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इधर क्या लिखा है 0, ये तो सेम ही है, मैंने बताया वैसे भी कोई मतलब नहीं है इसका। तो सो पॉइंट के बाद इधर आ रहा है 8 और इधर भी आ रहा है 8, ये तो सेम हो गया। तो ओनली यहां से तो इसके ब्याह पे तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखो इसमें 0.8 के बाद इधर कुछ नहीं है। अगर मैंने बताया ना इधर आप 0 भी मान लो कि तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर देखो इधर 8 के बाद फिर से 8 आ जाए, इसका मतलब मैं 0.8 को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं और इधर 0.88। अब आप देखो यहां पर इधर 0 है और इधर 8 है, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है ये छोटा है, तो मुंह किधर की तरफ खुलेगा, बड़े की तरफ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 0.08 जो है वो लेस देन है 0.88 से। आप इधर 0 भी नहीं मानोगे तब भी चलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये तो वैसे भी ऑलरेडी छोटा हो चुका है। कैसे बोला, नंबर ही खत्म हो गया इसका, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो ऑब्वियसली बात है डेसिमल्स के बाद अगर कोई नंबर है उसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 ही डिजिट था, तो ऑब्वियसली बात है वही बड़ा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा और आपकी लर्निंग काफी एनहांस सही होगी इससे। तो चलिए मैं चलता हूं, अब मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉब्लम को हम लोग फेस करेंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अगर आपका मैथ्स में किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है या इस चैप्टर से रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम लिखें। मैं उसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, एक प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको उससे ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए चलता हूं। बस आप मस्ती के साथ, फन के साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए हमेशा, और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करते रहिए। ओके, बाय बाय।